क्या आप भी ओसीडी में अपने बुरे मन को हराना चाहते हैं, पूरी जड़ से इस बीमारी को ख़त्म करना चाहते हैं? तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, डिटेल में देखिएगा। आज मैं कुछ आपको प्रैक्टिकल टिप बताने वाला हूँ। एकदम कोई किताबी ज्ञान नहीं है, मेरा प्रैक्टिकल ज्ञान है पिछले 6000 पेशेंट्स को देखने के बाद, जो आपको बताने वाला हूँ कि ये ओसीडी कैसे जड़ से आपका ठीक हो सकता है। कुछ अचूक तरीके बताऊँगा, तो वीडियो पूरा बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। ओसीडी एक बहुत ही जिद्दी बीमारी है, ये सब महसूस करते हैं और ये मैंने भी देखा है बहुत पेशेंट्स में, हज़ारों पेशेंट्स में मैंने ट्रीटमेंट करके देखा है, दवाइयाँ चला के देखा है। पेशेंट बहुत परेशान रहते हैं, काउंसलिंग करनी होती है, बहुत सारी बातें होती हैं और हम सब जानते हैं। और जो निचोड़ मैंने पाया है वो आप सबसे बात कर रहा हूँ। ये होता क्या है फ्रेंड्स, आप सब जानते होंगे कि ओसीडी में एक बुरी आदत बन जाती है जो कि एक बीमारी का फॉर्म ले लेती है। धीरे धीरे करते करते एक इंसान की आदत हो जाती है। अब इसको मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मेरे पास एक पेशेंट आते हैं जो 12 बार नोट काउंट करते थे, पैसे काउंट करते थे बार बार। तो उनको 1.5 महीने के अंदर 12 बार से अब इस बार आए थे तो 4 बार वो नोट काउंट कर रहे हैं। कोई भी पैसा काउंट करते हैं, किसी कस्टमर को देते हैं, तो इनका एग्जाम्पल मैंने पहले बताया। तो ओसीडी में बहुत सारी बातें हो जाती हैं, जो बुरा मन हम पे हावी हो जाता है, बहुत सारे ट्रिक वो आजमाता है। तो कैसे उस दुश्मन को हमको उसको तोड़ना है, कैसे उसको हमको उससे लड़ना है, ये बात हमको पता होना चाहिए। जब हमारे हथियार मजबूत रहेंगे, हमको नई टेक्नोलॉजी पता रहेगा, तभी तो उससे हम लड़ पाएंगे। एक ट्रिक मैं आपको बताना चाहता हूँ, तरीका बताना चाहता हूँ कि आप अपने बुरे मन को जो होता है ना, उससे डायरेक्टली लड़ना आपके लिए मुश्किल होगा। तो उसको बेवकूफ़ बनाना होगा, उसको बहकाना होगा। अगर आप उससे डायरेक्टली लड़ेंगे तो फिर वो उससे जीतना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक तो वैसे ही हावी रहता है। जैसे मान लीजिए आपकी एक अच्छा मन है, ये बुरा मन है। तो ओसीडी में क्या होता है, अच्छा मन क्या होता है, बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है। जो बुरा मन होता है वो ताकतवर हो जाता है। तो बुरा मन ताकतवर हो जाता है तो उसको नीचे आने में टाइम लगेगा, क्योंकि उसकी हैबिट बन गई है, बहुत ज़्यादा उसकी हैबिट बन गई है। तो उसको हमको बहलाना है, फुसलाना है। जिसका कि एग्जाम्पल मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एक कदम कम करना है, एक स्टेप कम करना है अपने कंपल्शन को। जैसे आप 12 बार अगर नोट काउंट करते हैं, 4 घंटा नहाते हैं या कुछ भी ऐसा करते हैं, तो आपको एक कम करना है। मतलब अगले एक हफ्ते में 11 बार नोट काउंट करना है। अगर आप 4 घंटा नहाते हैं तो अगले एक हफ्ते में आधा घंटा कम करना है। इतना तो आप कर ही सकते हैं। आधा घंटा कम नहीं हो पा रहा है तो 15 मिनट कम करिए। अपने कंपल्शंस को बहुत थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा कम करिए, जितना कि आपके बुरे मन को लगे कि इससे उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे आपके पास अगर 1000 रुपये हैं, आप उसमें से किसी को 10 रुपये दे देते हैं तो आपको बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हैं ये सब बातें? लेकिन वही चीज़ अगर आप किसी को 1000 में से 100, 200, 400 दे देंगे तो बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये चीज़ होती है। जैसे कि इसका एग्जांपल एक और होता है कि जैसे आजकल म्यूचुअल फंड का ज़माना है, SIP का ज़माना है, तो लोग थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करते हैं। आप सुने होंगे कि 500, 1000 रुपये जमा करते रहो अगले 30 साल तक तो करोड़ों रुपये बन जाता है। अगर किसी को कहा जाए कि हर महीने 5000, 10,000, 20,000 या 50,000 जमा करो, तो नहीं कर पाएगा। थोड़ा थोड़ा करते 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 वो टारगेट पर पहुँच जाते हैं। तो यहाँ भी कंपाउंडिंग का इफेक्ट आता है। जब 20 बार से हम एक कम करते हैं, 19, फिर 18, 17, 16, 15, 14, तो उसमें होता क्या है, जो हमारा अच्छा मन जो कमज़ोर हुआ होता है वो धीरे 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 मजबूत होने लगता है, क्योंकि उसको एक यकीन हो जाता है कि नहीं, मैं अब ठीक हो सकता हूँ। ये चीज़ होने लगती है। और जो बुरा मन होता है वो धीरे धीरे हारने लगता है। तो ये इसकी ट्रिक होती है। पहली चीज़ तो ये होती है कि एक कदम कम करना है, एक स्टेप हमें कम करना है। दूसरी बात, जब बुरा मन कोई चीज़ को इमरजेंसी बोले कि नहीं अभी हाथ धुलो, अभी धुलना ज़रूरी है, बिल्कुल धुलना ज़रूरी है, तो ये भी उसकी चाल है, क्योंकि वो इतना इमरजेंसी कर देता है कि हमको लगता है कि भाई अभी नहीं धुले तो पता नहीं क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, हम साफ़ नहीं हैं। अगर हमने तुरंत कंपल्शंस नहीं किए तो पता नहीं कौन सी घटना घट जाएगी। तो अपने बुरे मन को बोलिए कि नहीं ठीक है मेरे बुरे मन, मैं समझ रहा हूँ कि तुम मेरी चिंता कर रहे हो, तुम मेरी बहुत केयर करते हो, लेकिन मैं थोड़ा डिले करूँगा, थोड़ी देर बात कर लूँगा। अब मान लीजिए कि आपसे अगर तुरंत ज़्यादा देर का नहीं हो पाता तो बोलिए 5 मिनट बात करूँगा, 2 मिनट बात करूँगा। धीरे धीरे अपने बुरे मन को थोड़ा थोड़ा करना है। अगर आप बिल्कुल मना करेंगे, उससे लड़ेंगे अगर कि नहीं मैं बिल्कुल नहीं करूँगा कंपल्शन, तो फिर वो आपको लड़ाई करने लगे आपसे। हो सकता है कि आपको हरा भी दे शुरू में। तो उसको बोलिए ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गया, तुम्हारे कंसर्न को मैं समझ गया, तुम्हारी चिंता को मैं समझ चुका हूँ, हम इसको 2 मिनट वेट कर लेते हैं, डिले कर देते हैं। तो बुरा मन बोलेगा ठीक है 2 मिनट तो कुछ नहीं होता है, चलो ठीक है 2 मिनट कर लेते हैं। फिर जब 2 मिनट बाद आपको याद दिलाएगा तो फिर बोलिए ठीक है 2 मिनट और, मैं कुछ और भी कर रहा हूँ ज़रूरी, तुम्हारी बात मुझे याद है, 2-3 मिनट और। तो 2-2, 3-3 मिनट करते करते शुरुआत में आप 5 से 10 मिनट डिले कर देते हैं। तो अगर आपने 10 मिनट भी डिले कर लिया तो वो आपकी एक जीत है, आप एक उस पर जीत हासिल किए।
क्योंकि शुरू में तो हम बिल्कुल भी नहीं कंट्रोल कर पाते थे। जैसे ही मन में कोई ऑब्सेशन आया, कोई थॉट आया हाथ धुलने का कि हाथ साफ नहीं है, तुरंत हम कंपल्शंस कर लेते थे, जाके हाथ धुल लेते थे। तुरंत जाके 2 बार 4 बार हाथ धुलना या नोट काउंट करना या कुछ भी करना, कंपल्शन जो भी होते हैं। मैं इन जनरल ओसीडी के बारे में बता रहा हूँ। फिर आप अपने इस वीडियो को पॉज करिए और मेरे को कमेंट करिए कि आपका जो भी ओसीडी है, मन्नत ओसीडी, रिलीजियस ओसीडी, इमेज ओसीडी या जो भी आपका ओसीडी है, कंटामिनेशन ओसीडी, चेकिंग ओसीडी, क्या आप उसमें भी ये ट्रिक एकदम एग्जैक्टली चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा। अपना कमेंट लिखिएगा, मन्नत ओसीडी इस पर चाहिए कि नहीं चाहिए। जिस भी तरह के ओसीडी पे ज़्यादा कमेंट आएंगे उस पर मैं वीडियो बना दूंगा, क्योंकि सब पे वीडियो बनाना तो पॉसिबल नहीं है, ये बात आप सब समझते होंगे। इसीलिए मैं इन जनरल बता रहा हूँ, सारे ओसीडी पे ये काम करेगा, तो इसको आप आजमाइएगा, बहुत फ़ायदा होगा। डिले टेक्निक तो आपको पता ही है। अगर मैं कहता हूँ कि भाई 10 मिनट डिले आप नहीं कर पा रहे हैं, 20 मिनट डिले नहीं कर पा रहे हैं, तो 1 मिनट तो डिले कर सकते हैं, थोड़ा डिले तो कर सकते हैं, 2 मिनट तो कर सकते हैं। और दूसरी बात, थोड़ा अपने मन को मजबूत मानना है कि नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। और मैं आप सबको एज ए साइकेट्रिस्ट ही बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे साइकेट्रिस्ट तो ऐसा बोलते नहीं हैं, क्योंकि सबको अपना बिजनेस करना होता है। लेकिन मैं एज ए साइकेट्रिस्ट ही बोल रहा हूँ कि आपका ओसीडी 100% ठीक हो सकता है। आप अगर मेरी बातों को या किसी भी साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट की बातों को दिल से पूरा माने, प्रैक्टिस करें बार बार, तो 100% ठीक हो जाएगा। और 99% केसेस में ये बिना दवा के भी ठीक हो सकता है। बस आपको बातों को पूरा मानना है। जो बातों को मानेगा, दिल से मानेगा, प्रैक्टिस करेगा बार बार, उसका ओसीडी 100% ठीक होगा। तीसरी बात यह है कि ओसीडी में बुरा मन हमें संतुष्टि की तरफ ले जाता है। बुरा मन बोलता है कि हमको संतुष्टि नहीं मिल रहा है, संतुष्टि नहीं मिल रहा है, नहीं ये तो सही नहीं हुआ, पूरा ठीक से साफ नहीं हुआ, हल्का सा गंदा लग गया, ये चीज़ नहीं है। सेटिस्फैक्शन खोजता है। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि इस ओसीडी वाली बीमारी में आपको संतुष्टि नहीं खोजना है। कई बार हमें असंतुष्ट होना होता है, अनसेटिस्फाइड होना होता है ज़िंदगी जीने के लिए शांति से। आप इसमें संतुष्टि खोजते रहेंगे, संतुष्टि नहीं मिलेगी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो लगा रहेगा, हल्का फुल्का यहाँ, हल्का फुल्का यहाँ लगा रहेगा, क्योंकि हमारा ध्यान, फोकस बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये जो हमारी बीमारी है, जो ओसीडी की बीमारी है, जो हमारा ये ब्रेन है, ये बहुत ही शातिर होता है। ये उसके मन में जो पैटर्न बन जाते हैं तो उसके हिसाब से काम करने लगता है। तो आपको मोटा मोटी देखना है, ऊपर ऊपर देखना है कि मेरा हाथ साफ़ है कि नहीं साफ़ है। अगर ऊपर से साफ़ लग रहा है तो बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, जैसे आपको नोट चेक कर रहे हैं आप, चेकिंग ओसीडी के मैं बता रहा हूँ, तो आपने अगर देख लिया कि नहीं भाई ठीक है, मैं 3 बार काउंट कर लिया, 2 बार काउंट कर लिया, काफ़ी है, 2 बार 3 बार काउंट करके मुझे सही लग रहा है, तो कोई बात नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमको असंतुष्ट होकर ही छोड़ना पड़ता है। आपका मन ये कहीं का अच्छा मन बोलता है कि नहीं तुमने काउंट कर लिया है, तुमने हाथ धुल लिया है, साफ़ है। तो जब अच्छे मन की बात आने लगे, जब आपका अच्छा मन बोलने लगे कि नहीं ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो वो ठीक है, फिर आप उसको छोड़ना होगा। क्योंकि उसके बहुत नुकसान हो रहे हैं आपके। इस ओसीडी के चक्कर में आपका टाइम बर्बाद हो रहा है, और उसके बाद आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है, आपका ध्यान नहीं जा रहा है, भूख नहीं लग रही है, करियर ख़राब हो रहा है, बिजनेस ख़राब हो रहा है, फिर डॉक्टरों के चक्कर लग रहे हैं, पैसे लग रहे हैं, सब कुछ लग रहा है ना। तो ये ओसीडी की एक चाल होती है, बुरे मन की ये पहचान होती है कि वो आपको संतुष्टि की तरफ ले जाता है, और संतुष्टि आपको इसमें मिलता नहीं है। बुरा मन एक और बात बोलता है, कई बार ऐसा होता है कि मैं समझ सकता हूँ, आपका इलाज बहुत सालों चल रहा होता है, 10 साल, 20 साल, 30 साल चल रहा होता है, बहुत आप परेशान हो जाते हैं। लेकिन कई बार पेशेंट जो होते हैं ना, वो अधीर हो जाते हैं, इम्पेशेंट हो जाते हैं, और बुरा मन उसकी वजह होता है। वो बोलता है कि नहीं नहीं, कहाँ तुम्हारा ठीक होगा, ओसीडी ठीक ही नहीं होता है, डॉक्टर साहब तो ऐसे बोल दिए, कहाँ ठीक होता है किसी का। लेकिन मैं आपको दिल से बता रहा हूँ, 100% ठीक होता है। ओसीडी जिद्दी होता है, हाँ ये बात ज़रूर है। तो पेशेंस रखना होगा, एक अच्छे साइकेट्रिस्ट से दिखाना होगा आपको, जो आपको 5 से 10 मिनट का टाइम दे, बातों को लेकर समझाए, कम से कम कंसल्टेशन करें, जिसके बारे में बातें हमेशा करता रहता हूँ। ऐसे साइकेट्रिस्ट के पास ना जाइएगा या डॉक्टर के पास जो 2-3 मिनट का टाइम दे, सिर्फ दवा दें और कहें जाओ जाओ, तो ऐसा मुश्किल हो जाता है फिर वहाँ पे। क्योंकि फाइनली आप दवा खाते खाते आप थक जाएंगे। कोई भी पेशेंट भाई कितना दवा खाएगा, खाते खाते थक जाएगा। इसलिए थोड़ा सा धैर्य रख के अपना प्रॉपर इलाज कराना है। एक कोर्स तो होता ही है, हर पेशेंट के लिए वो अलग अलग होता है। इसी तरह के प्रैक्टिकल टिप्स मैं लाता रहता हूँ ओसीडी में, और जो भी मानसिक बीमारियाँ, फोबिया में, डिप्रेशन में, इस तरह के प्रैक्टिकल टिप्स मैं लाता रहता हूँ। आपको कौन सी बीमारी को लेकर प्रैक्टिकल टिप चाहिएगा, कमेंट करके बताइएगा। जिसके ज़्यादा कमेंट आएंगे मैं उस पर लेकर एक वीडियो कभी बना दूंगा। और ओसीडी एक बहुत ही जिद्दी बीमारी है, इसको लेकर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, आगे भी वीडियोस आते रहेंगे। ये जो भी मैंने आपको टिप्स बताए हैं, ये मेरे खुद के अनुभव हैं, ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है जिसको मैंने शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं दोस्तों को नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।